जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने चयन परीक्षा का आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट कर दिया होगा। यदि नहीं भी किया है तो 15 फरवरी तक आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें। आपके पास अभी समय है, आप उस आवेदन पत्र को भर दीजिए और साथ ही अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। आपकी कक्षा के आपके जो सहपाठी हैं उनको बताएं, आपके आसपास रहने वाले अपने उन भैया बहनों को भी बताएं जो अभी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं और 9वीं में उनको प्रवेश लेना है। तो उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल उनके लिए सबसे बेहतर विद्यालय है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन विद्यार्थियों की ग्रामर अच्छी होती है, व्याकरण अच्छी होती है, उन विद्यार्थियों के ये 15 प्रश्न सही भी हो जाते हैं। और विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी का अंग्रेजी का भाग सही हो जाता है उसके चयन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं जो गत वर्षों में पूछा गया है। क्या है, आइए देखते हैं प्रश्न पत्र। सबसे पहला जो क्वेश्चन अंग्रेजी का पूछा है वो पूछा है द अपोजिट जेंडर ऑफ हार्स इज, मतलब हार्स का अपोजिट जेंडर पूछा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, मेयर। फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बुल, बुल का फेमिनाइन जेंडर पूछा है, अर्थात स्त्रीलिंग पूछा है। आपने हिंदी में भी याद किए होंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो यहाँ अंग्रेजी में पूछा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज, बॉटम आपको अंग्रेजी का यदि अर्थ याद होगा तो आपके लिए ये सब बहुत आसान होगा। तो आप शब्दार्थ भी आपको याद करने चाहिए। बॉटम को कहते हैं पेंदा, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है सी टॉप वो सही है। माई फ्रेंड लाइव्स न्यू दिल्ली, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 8 into 2, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही है, इन। यू विल गेट हाई स्कोर, खालिस्तान दिया है, यू प्रैक्टिस डेली। इसका अर्थ भी समझना जरूरी है कि आप यदि डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आप अर्जित कर पाएंगे। तो इफ़ इसके लिए सही है, सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। विद्यार्थियों, इफ और अनलेस के प्रयोग का एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आपको इसके नियम को पढ़कर समझने की आवश्यकता है, जिससे कि आप इसका सही उपयोग कर सकें। फिर लिखा है द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट इज, आपकी 8वीं की किताब का ही यह क्वेश्चन है। एलिफेंट के साउंड के बारे में पूछा है, सी ऑप्शन इसका सही है। विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे वर्ड हम बोलते हैं जिसमें उच्चारण में वो उस शब्द का एक लेटर साइलेंट होता है। जैसे हमको यहाँ पर दिया है हाफ, तो हम हाल्फ नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। तो हाफ में एल साइलेंट हो रहा है, तो आपका सी क्वेश्चन सही है। ए बुक विच हैज़ ऑल द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, एक ऐसी पुस्तक जिसमें शब्द के और उनके अर्थ होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो डिक्शनरी कहलाती है। डी उत्तर उसका सही है। विद्यार्थियों, 24 नंबर में फिर खालिस्तान पूछा है, बर्ड्स खालिस्तान फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पक्षियों का जो आवागमन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं माइग्रेट। आपका डी सही है। विद्यार्थियों, आपको सी में भी माइग्रेट्स लिखा है, लेकिन चूंकि हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा पक्षी, तो हमको यहाँ पर माइग्रेट का उपयोग करना है। द प्लूरल ऑफ द वर्ड ग्लास, ग्लास का जो प्लूरल पूछा है वो है उसका सी, ग्लासेस, ग्लासेस का एक समूह। फिर उसके पश्चात 26 में पूछा है ही खालिस्तान इन भोपाल। विद्यार्थियों, जब किसी काम को करने वाला कर्ता एक वचन होता है तो इसी दशा में क्रिया में एस या ईएस लगता है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो लिखा है क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन हैविंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होता है वो विशेषण जिसको कहते हैं, जो विशेषता बताता है। तो जो ग्रुप दिया, इस ग्रुप में हम देख रहे हैं कि पुअर, लॉन्ग, ग्रेट एंड स्वीट, ये विशेषता बताने वाले वर्ड हैं। अतः हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड की कंपेरेटिव डिग्री पूछा है, तो कंपेरेटिव डिग्री जब हम देखते हैं तो गुड की बेटर होता है।
सी ऑप्शन सही। विद्यार्थियों डिग्री का क्वेश्चन एक जरूर आता है, आप उसको तैयार कर लें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज इसका सही है विद्यार्थियों, बी वाला। द बुक इज ऑन द टेबल, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो विद्यार्थियों ये 15 प्रश्न आपने देखे हैं जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इसी प्रकार की और तैयारी करेंगे तो आपके अंग्रेजी का जो भाग है प्रश्न पत्र का वो सही होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका नाम मेरिट में भी शामिल होगा। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि शीघ्र ही अगला वीडियो भी आपके पास अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहुंचेगा। धन्यवाद।